पानी का? खदैया खान के पानी गिराते हैं, निकास नहीं होता, गड्ढा रहता, यहीं पर पानी बाहर फेंकते हैं। बांगना से बाहर पानी निकलता तो रोड पर जमा हो जाता। ठौना भर पानी रहता गली में, यही डूब के आते हैं जाते हैं। ये सर कम से कम साल भर से इसी तरीके से है, पानी नहीं इधर जा रहा नहीं उधर जा रहा। ये मुखिया को बोलने पुलिस भी थाना भी आई, मगर इसका कोई निर्णय नहीं हुआ। जी साहब बताइए क्या परेशानी है? परेशानी देखिए सर, मेरे आंगन में पानी रहता है, आगे में पानी है, पानी निकले का साधन नहीं है, बहुत गंदगी है, इससे बीमारी भी हो सकता है सर। कभी आप लोग इसकी शिकायत लेके किसी के पास गए? बस वार्ड के पास कहते हैं, मुखिया के पास कहते हैं, कोई इसका सुनवाई नहीं होता सर। भागलपुर के वार्ड नंबर 15 में पानी की निकासी का मुनासिब इंतजाम नहीं होने की वजह से अवाम को सख्त दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। लोग अपने घरों में गड्ढा करके पानी को बाहर निकलने से रोकने की कोशिश ज़रूर करते हैं, लेकिन इसके बावजूद घरों के अलावा सड़क पर भी पानी जमा रहता है। पानी का निकासी मतलब ये है कि नाला साफ नहीं है, नाला साफ करता नहीं है, बरसा होता है पानी जमा रहता है रोड पर, पब्लिक को चलने में दिक्कत होता है। नाला पूरा बना हुआ भी नहीं है, अधूरा बना हुआ है। जब अधूरा रहेगा तो पानी तो ऑटोमेटिक रुकेगा, इसलिए रोड पे दूसरे के आंगन में घर में पानी घुसता है बारिश से। साहब ये बताइए कि इस तरफ कितना घर है? इस तरफ 5-7 घर है। 5-7 घर है। ये जो रास्ते में पानी भरा हुआ है, जी, क्या बरसात में रहता है या हमेशा रहता है? ये पानी जो है ना बरसात में ज़्यादा रहता है। चंद लोग अपने घर से निकलने वाले पानी को बगल के बागीचे में फेंकते हैं ताकि लड़ाई की नौबत नहीं आए, लेकिन इसके बावजूद एक दूसरे के घर में पानी दाखिल होने की वजह से लड़ाई की नौबत आ ही जाती है। रास्ता का रोड तो बनवा दिया मुखिया सरपंच, मगर पानी का निकासी नहीं है। अगर नाला खोलते हैं तो रास्ता का है ही नहीं, पानी निकलेगा ही नहीं। एक साल जब से हुआ तो और दिक्कत हो गया, पानी फेंक रहे भर भर के। जहाँ से पानी निकलता है तो दूसरे तीसरे से बगल के अगल के से झगड़ा झाटी हो जाए, मारपीट हो, गाली गुप्ता खूब होता है, अपने एम लड़ना पड़ता है। इस गंदे पानी के घर और बाड़ी में दाखिल होने की वजह से लोगों को काफ़ी नुकसान भी उठाना पड़ता है। मसला ये है कि वार्ड 15 का जो हमारा ये रोड आप देख रहे हैं और बगल से नाली है, तो ये नाली जो है कुछ दूर आगे जाके ब्लॉक है। गांव से बाहर जो निकलने का नाली है उसमें ये नाली मिलाया नहीं गया अभी तक, तो इस कारण से पानी घर का भी और बारिश का भी हमेशा रोड पर जमा हो जाता है। नाली से बाहर निकल के हमारे ये बाड़ी में आ जाता है। हमने बाड़ी में कुछ पपीते का गाछ लगाया था, 15-20 गाछ, जिसमें से कि बहुत सारे गाछ गिर गए। पानी जमा हुआ, हवा चला, गिर गया, मर गया। इसकी वजह से हमारा भी काफ़ी नुकसान हुआ। और हमारे घर में देख रहे हैं कि पानी लगा हुआ है, एक ने 2-2 मकान में। अभी हम लोग वो मकान को छोड़ के हट के दूसरे जगह रह रहे हैं, जिसमें से हम लोग 3 भाई हैं। 2 भाई शिफ्ट में है, अकेला एक हम इसमें। कहाँ रहेंगे, क्या कर सकते हैं? ये मसला 2-3 साल से पूर्व चल रहा है। गंदा पानी लगातार घर में रहने की वजह से लोग बीमार भी हो रहे हैं। ये सर एप्लीकेशन हम लोग ने लिखा था नाली की समस्या के कारण से। सर ये नाली हम लोग को 3-4 साल से परेशानी दे रही है। हमारे घर के में अंदर पानी बरसात का जमा हो जाता है और अंदीना पानी जो हम लोग नहाते धोते हैं वो भी पानी हमारे घरों में जमा हो रहा है। सर सब अपने घर के पास थोड़ा थोड़ा ऊंचा बन के गड्ढा बना के रखा है, उसमें पानी बरसात का जमा हो जाता है, अदर पानी जमा हो जाता है, जिसके कारण हमारे घरों में अनेक तरह की बीमारी उत्पन्न हो रही है। अभी डेंगू की समस्या हमारे इधर बहुत चली हुई थी। पहले जो है ब्रिटिश के टाइम से जो है रोड पर एक पुल था, उस पुल से वार्ड नंबर 15 के नाली का पानी क्रॉस करके वार्ड नंबर 14 के नाली में गिरा करता था, लेकिन कुछ ग्रामीणों के द्वारा उस पुल को क्लोज कर दिया गया। अब कलभट के उस पार वार्ड नंबर 14 में जो लोग हैं उसका ये कहना है कि ये मेरी ज़मीन है, यहाँ से पानी नहीं गुजरेगा, चुनांचे उस कलभट को भी बंद कर दिया गया। अब नतीजा ये है कि मस्जिद के पास से नाली से पानी शुरू होता है और हनीफ के घर तक जाता है, और वो पानी क्रॉस करके आगे जाने का कोई रास्ता है नहीं, सब रास्ता क्लोज कर दिया गया है। नाली फुल हो चुका है और ओवरफ्लो होकर सबके घर में पानी जमा है, जिससे जो है महामारी फैल रही है। आए दिन मलेरिया डेंगू का शिकार हो रहा है। इलाके के आम और ख़ास तमाम लोगों को इस दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। पानी की निकासी का मसला बहुत गंभीर है इस वार्ड नंबर 15 में।
यहाँ पे सालों से जो पानी निकलने का रास्ता था हम लोगों का, घर के पानी निकलने का, जैसे आपके नहाने का पानी है, कपड़ा धुलने का पानी है, ये सारा पानी जिस तरफ से निकलता था उसको ब्लॉक कर दिया गया है। वो पानी उधर से जाता नहीं है। लोगों का कहना है कि ये मेरी निजी ज़मीन है वगैरह वगैरह। तो इस तरफ मुखिया है, वार्ड मेंबर है वगैरह को ध्यान देना चाहिए। और जो हमारे ब्लॉक में भी हैं, बीडीओ साहब हैं, सीओ साहब हैं, लेकिन किसी का कोई ध्यान नहीं है। इसीलिए हम लोगों ने मजबूरी में, ये देखिए इसको जो है तो हमने एक गड्ढा खन दिया है और इसी में जो भी कपड़ा धुलने वगैरह का पानी है वो पानी इस्तेमाल करते हैं। बिहार में जल्द ही असम्बली इंतखाबात होने वाले हैं। अब ये देखना अहम होगा कि अवाम के इस मसले की जानिब मुतल्लिक़ा हुक्काम संजीदगी का मुज़ाहरा करते हैं या नहीं। न्यूज़ द पैशन के लिए राजपुर भागलपुर से गोहर आलम की खुसूसी रिपोर्ट। मोबाइल कैंपस, न्यू शाह मार्केट भागलपुर, डील्स इन मोबाइल स्पेयर पार्ट्स, बैटरी, चार्जर एंड टूल्स। MJ Electronics, Shah Market Bhagalpur, deals in all types of electronic goods.